बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें, चारसदा में 2.5 साल ज़ैनब को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। ज़राए का कहना है कि मुलजिम की उम्र 45 से 50 साल के दरमियान है। बात करेंगे, सरताज खान हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा सरताज। बिल्कुल, चारसदा के इलाका शेखली से 6 अक्टूबर को 2.5 साल ज़ैनब की अगवा, जिनसी ज्यादती और बाहिमाना कत्ल में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक मुलजिम की उम्र 45 और 50 साल के दरमियान है और उनका ताल्लुक भी ज़ैनब के गाँव से है। जराये के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस के सामने इकरार जुर्म कर लिया है और मुलजिम की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल दरां की बी बरामद किया है, जबकि मुलजिम की निशानदेही पर पुलिस ने खेतों से ज़ैनब की जूती भी बरामद कर ली है। जराये के मुताबिक मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में बेवकूआ की निशानदेही की भी ले जाएगी, जहाँ मुलजिम ने ज़ैनब को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया था। सपाक मुलजिम ने 2.5 साल ज़ैनब को घर के सामने से अगवा करके 1 किलोमीटर दूर खेतों में ले जाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया था। ज़ैनब के वालिद अख्तर बुनी ने एयरवाई से बातचीत करते हैं कि कसूर की ज़ैनब को जो इंसाफ दिया गया और उनके वालिदैन को जेल में ले जाकर उनके सामने मुलजिम को फांसी पर लटकाकर मेयर ज़ैनब के मुलजिम को भी चौक में फांसी पर लटकाकर सरेआम फांसी दी जाए, ताकि जिनसी दर्द को वाज़ेह सबक मिल सके। अगर जिनसी दर्द को निशान इबरत न बनाया गया तो वालिदैन किस तरह अपने बच्चों को स्कूल और मदारस भेजेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी ज़ैनब इंतहाई खूबसूरत और प्यार की, और जब वो घर से निकलती थी तो लोग देखने के लिए आते थे। ज़ैनब की वालिदा एयरवाई न्यूज़ से बातचीत करते हुए ज़ैनब की दूध का सीटू दिखाकर शिद्दत गम से बेहोश है। जी, बहुत शुक्रिया सरताज, आपने आगाह किया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को तलब करने के लिए इश्तहारात पीर के अखबारात में शाया करने का फैसला कर लिया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई अदालती अहकामात के ऐन मुताबिक होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तलबी के लिए इश्तेहारात पीर को अखबारात में शाया करने का फैसला कर लिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक क्रिमिनल प्रोसीजर रूल 87 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अदालती हुक्म के मुताबिक अखबारात में तशहीर के बाद कॉपी नवाज शरीफ को अरसाल की जाएगी। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि तमाम कानूनी कार्रवाई अदालती अहकामात के ऐन मुताबिक करेंगे। इश्तेहार 2 अखबारों के क्वार्टर पेज पर शाया किया जाएगा। इश्तेहार शाया होने के बाद अदालती हुक्म के तहत कार्रवाई की जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने गैर कानूनी प्लॉट्स अलॉट करने के केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का नोटिस आवेज़ा कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने इश्तिहारी करार देने का नोटिस अदालत के बाहर और मुलजिम की रिहाइशगाह पर आवेज़ा किया। तफ्तीशी अफसर वजारत खारजा के जरिए इश्तिहारी करार देने का नोटिस लंदन अरसाल करेगा। अदालत ने इससे पहले नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे। नवाज शरीफ की तबीयत अब ठीक है, उन्हें चाहिए कि अब वो वापस आ जाएं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ये कहती हैं कि नवाज शरीफ जब यहाँ से गए तब प्लेटलेट्स कम थे, उन्होंने दिल का इलाज करवाया ही नहीं थे। उनकी तबीयत जब हमारे पास आए थे तो उनकी तबीयत जो थी उसमें उनका प्लेटलेट काउंट बड़े लो थे। उनकी हमने इलाज किया, 8 हफ्ते लगते हैं इलाज का रिस्पांस होने में। जब तक वो इंग्लैंड पहुंचे वो इलाज में बहुत बेहतर उनकी तबीयत हो गई थी। उन्होंने अपने दिल का इलाज करवाना था, वो उन्होंने कराया नहीं, ना उन्होंने कार्डियक कैथेटराइजेशन कराई है। तो मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ ले आए। शहबाज शरीफ के खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस सुलेमान शहबाज को मफरूर करार देने के लिए इश्तिहारात अदालती अहाते और रिहाइश गाहों पर चस्पा कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद खान से। आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को मफरूर करार देने के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है और ये इश्तिहार अदालती आते और मुलजिम की पाकिस्तान और बैरून मुल्क जो उसकी जायदाद है वहाँ जो है वो आवेजा किया जाएगा। अदालत ने अपने इश्तिहार में करार दिया है कि मुलजिम सलमान शहबाज ट्रायल का सामना करने के लिए जानबूझ कर रुपोश है। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसके इश्तिहार जारी किए गए और 13 अक्टूबर को अदालत में पेश होकर उसे अपने दिफा का एक और मौका दिया जाता है। इस पर अदालत ये भी हुक्म दिया कि सलमान शहबाज की पाकिस्तान और बैरून मुल्क रिहाइशगाहों पर और अदालती अहाते में इश्तिहारात जो है वो चस्पा किए जाए और डीजी नैब जो है वो आइंदा सबात पर इश्तिहारात की पर अमल दरामद के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश करे।
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद आपका आगाह करने के लिए। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र एनसीओसी ने नए एसओपीज जारी कर दिए हैं। ऑपोजिशन भी तहरीक अगले साल तक मुलतवी कर दे। सियासी जमातें 3 माह के लिए जलसे और जुलूस मुलतवी कर दें। सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, जारी किए गए एसओपीज में शादियों और दीगर तकरीबात को महदूद करने का कहा गया है। पीटीआई पूरे पाकिस्तान कश्मीर जीबी की नुमाइंदगी करती है। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में कहा कि इमरान खान की सियासत मौरूसी नहीं, जमहूरी और जद्दोजहद पर मबनी है। पीपी, नून लीग, भुट्टो और शरीफ खानदान के बाहर लीडरशिप का सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि आज शुमाली पंजाब के अहदेदारान की हलफ बर्दारी तकरीब लियाकत बाग में होगी। नौजवान जो इस कौम के मेहमान हैं हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। लीडर इमरान खान के शाना बशाना पाकिस्तान के लिए मेहनत करने का अहद करेंगे। वोट को इज्जत दो, इख्तलाफ राय को नहीं। नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयानिए से इख्तलाफ रखने वाले लीगी अरकान से साथियों की बदतमीजी। पंजाब असम्बली में जलील शरकपुरी के सर पर लोटा रखने की कोशिश। गयासुद्दीन का रास्ता रोककर बेइज्जत किया गया। फैसल न्याजी को घर घेर कर इस्तीफे का मुतालबा किया। साहब ने जो बयानिया दिया, वोट को इज्जत दो, वो तमाम लोग जो कायद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं है, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं। बात कर रहे हैं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों से इख्तिलाफ राय बर्दाश्त न हुआ। नवाज शरीफ के बयानिए को मुस्तरद करने वाले लीगी अरकान से पंजाब असम्बली में बदतमीजी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो कायद नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े होंगे, और बाकी वो तमाम लोग जो इस बयानिए के साथ नहीं है, उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई जगह नहीं। अच्छा नहीं लगता ये। एमपीए जलील शरकपुरी को अपोजिशन चैम्बर से बाहर निकालकर बेइज्जत किया गया। इसी पर बस न की, सर पर लोटा रखने की कोशिश भी की गई। मरियम चापा को चाहिए ना कि इस तरह के बेअक्लों के खिलाफ एक्शन लें। इख्तलाफ राय जो है वो तो हर पार्टी का हुस्न होता है। लीडरों के लिए ऐसे जाहिलाना स्टाइल अख्तियार करना गैर मुहज़्ज़ब अंदाज है, गैर सियासी अंदाज है। बुजुर्ग एमपीए गयासुद्दीन का भी रास्ता रोककर बदतमीजी की गई। बिलाल यासीन समेत दीगर रहनुमा रास्ता रोककर तजलील करते रहे। नून लीगी अरकान चैम्बर में आए फैसल न्याजी को घेर कर इस्तीफे का मुतालबा करते रहे। अज़मा बुखारी ने ट्विटर पर वीडियोस शेयर करके लिखा, पंजाब असम्बली में लोटों की तवाज़ो। अज़मा बुखारी के मुताबिक फैसल न्याजी ने इस्तीफा दे दिया है। इन रहनुमाओं को वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करने पर नून लीग से निकालने का भी ऐलान किया गया था। मुस्लिम लीग नून के एमपीए जलील शरकपुरी कहते हैं कि इख्तिलाफ राय हमारा हक है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। पार्टी मुल्क को अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहती है तो इसके खिलाफ हैं। पार्टी के अंदर भी 80% लोग इस सोच के खिलाफ थे कि अक्सरियत पहले राय थी मियां साहब के सख्त बिहेवियर के खिलाफ। शहबाज शरीफ साहब तो हमल से बात कर रहे थे, तो हमल से लेके जा रहे थे चीजों को, उसको ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रही थी। ये लोग टिकटों के भूखे हैं, इनको गुजारा नहीं है इस चीजों के बगैर, और लीडरशिप के बगैर ये लोग जीत नहीं सकते। और कभी भी मैंने कभी किसी से भी टिकट नहीं मांगी। मुझे खुद मुस्लिम लीग नून ने 6-7 दिन बार बार कह के मुझे टिकट पे एग्री किया, और मेरे घर पे शहबाज शरीफ साहब ने भेजी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करना चाहिए। मतलब कि जब हम कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, तो फिर पार्टी के अंदर जमहूरियत क्यों नहीं होनी चाहिए। और मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं इस मामले पर कि नवाज शरीफ का बयानिया कबूल न करने पर जो सलूक जलील शरकपुरी के साथ किया गया वो शरीफ बरादरी ने मुतारिफ करवाया। जलील शरकपुरी ने मौक़िफ़ इख्तियार करके कोई कानून नहीं तोड़ा। एक बारिश इंसान के साथ जो कल किया गया वो क्या हमारा सियासी कल्चर है? उनको ह्यूमिलिएट किया गया, उनको हाथापाई तक गए, उनके साथ कसूर क्या है? उन्होंने ये कहा कि मेरा लीडर नवाज शरीफ है, लेकिन उनका जो फौज के और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयानिया है मैं उसके साथ नहीं हूं। कानूनी वजह से बता दीजिए कि कहीं पे ये खिलाफ कानून हो, खिलाफ ज़ाब्ता हो। क्या जलील शरकपुरी साहब वोट लेके नहीं आए? आपने कहा कि वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिले। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे जब आप अपोजिशन में थे?
जब वो वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी, तो रखे ना कैप्टन साहब के सर पे लोटा पक्का पक्का। मसला है शरीफ फैमिली को इज्जत दो, मसला है कि इस खानदान को, जिनके अंदर शायद कोई बेहतर ब्रेन है जो आज तक हमें नजर नहीं आया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मुआशी टीम को कर्जों के बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है और कप्तान प्रोग्राम की शफाफियत और तरीक़ाकार से मुतमईन है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत आला सतह की स्टीयरिंग कमेटी के क़याम का फैसला। इमरान खान का कहना था कि नौजवान बेशकीमत असासा हैं, उन्हें मौक़े फराहम करने के लिए बैंकों का ताउन काबिल तहसीन है। कर्ज फराहमी के लिए बैंकों को सब्सिडी की बर वक्त फराहमी यकीनी बनाई जाए। नौजवान मुल्क की मईशत के फ़रोग़ में बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। पाक बहरिया के नए सरबरा एडमिरल अमजद खान न्याजी ने GHQ रावलपिंडी और जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात की। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी का GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने एडमिरल अमजद खान को पाक बहरिया की कमांड संभालने पर मुबारकबाद पेश की। कहा उम्मीद है कि उनकी क़यादत में पाक बहरिया नई बुलंदियां तय करेगी। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात की। जनरल नदीम रजा ने पाक नेवी की कमान संभालने पर एडमिरल अमजद खान को मुबारकबाद दी। जनरल नदीम रजा ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा पढ़ी। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने जिला कुलगाम में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेज इलाके का मुहासरा करके तलाशी ले रही है, जिसकी वजह से कश्मीरियों को मुश्किलात का सामना है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर अमरीकी जरीदे ने मोहर सब्त कर दी है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा, दहशत गर्दी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरे का बाइस है। हर गुजरते दिन के साथ भारत का इंतहा पसंद चेहरा बेनकाब हो रहा है। भारत को दुनिया में दहशत गर्दी की सरपरस्त रियासत के तौर पर पहचाना जा रहा है। स्विट्जरलैंड के फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत समेत 86 मुल्कों को 31 लाख अकाउंट्स की तफसीलात फराहम कर दी हैं। भारतीय शहरियों और कंपनियों के काले धन और माली बदउनवानियों का पर्दा चाक करने में FTA की मदद। स्विट्जरलैंड की फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत भारत समेत 86 मुल्कों को 31 लाख अकाउंट्स की तफसीलात फराहम कर दी। BBC ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर का हवाला देते हुए बताया, भारत को मिलने वाली मालूमात से बैरूनी मुमालिक में जमा भारतीय शहरियों के काले धन के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी हासिल होगी। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान स्विस हुक्काम ने ऐसे 100 से ज्यादा भारतीय शहरियों और कंपनियों के बारे में मालूमात फराहम की हैं, जिनके खिलाफ माली बदउनवानियों, टैक्स चोरी और दीगर मामलात में तहकीकात की जा रही थी। जिनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, इनमें ज्यादातर बिजनेसमैन, सियासतदान और कुछ नवाब खानदान शामिल हैं। तहकीकात कुछ ऐसी कंपनियों से मुतालिक हैं जो समंदर पार पानामा, बरतानवी वर्जिन आइलैंड और कैमन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।